के असरात नजर आएंगे, ईसाइयत के असरात नजर आएंगे। बुनियादी तौर पर ये दोनों एक ही कौम थी, बनी इसराइल। इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का। अब यहूदियत जो है वो मगलूब हो चुके थे, तादाद में ये कम थे। ये प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को इस तरह ही पहचानते हैं जैसे ये अपने हकीकी बेटों को पहचानते हैं। देंगे और हम पूरी दुनिया में गलबा हासिल करेंगे। उसी यहूदियत ने, उसी कौम ने मुसलमानों की, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मुखालफत शुरू कर दी। हमारे नबी अलैहिस्सलाम की जो स्ट्रेटेजी यहूद, इन्नल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। यहूदियत से कुछ लोग वाकिफ़ हैं और कुछ लोग वाकिफ़ नहीं हैं कि यहूदियत असल में क्या है। थोड़ी सी इसकी तारीख़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि यहूदियत का आगाज़ कब हुआ, कहाँ से हुआ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, दो यहूदियत की तारीख़ के हवाले से बातें की जाती हैं। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि एक तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम यहूदा था और उससे जो आगे नस्ल चली वो यहूदी कहलवाई। और बाज़ का ये कहना है कि यहूदा एक इलाके का नाम है और उस इलाके में रहने की वजह से ये यहूदी कहलवाए। बुनियादी तौर पे इस टाइम दो जो बड़ी कौमें हमारे सामने आती, बड़ी तादाद के एतबार से नहीं लेकिन ओवरऑल दुनिया में जो हुक्मरानी कर रही हैं वो दो कौमें, एक यहूदियत है और एक ईसाइयत है। ये दो कौमें ऐसी हैं जो इस टाइम पूरी दुनिया में छाई हुई हैं। आप कोई ऐसा फोरम आपको नज़र नहीं आएगा जहां इनका इक़्तिदार नहीं होगा, अजारादारी नहीं होगी, चाहे आपकी वो माइशत हो, चाहे आपकी सियासत हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, उसके ऊपर आपको यहूदियत के असरात नज़र आएंगे, ईसाइयत के असरात नज़र आएंगे। बुनियादी तौर पर ये दोनों एक ही कौम थी, बनी इसराइल। इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। इसराइल असल में अबरानी लफ्ज़ है और ईल अल्लाह को कहते हैं, तो इसरा उससे बंदे को कहते हैं अबरानी ज़बान में। तो इसका मतलब ये बनता है कि अल्लाह का बंदा। तो इनसे एक नस्ल चली, वो बनी इसराइल कहलवाई, यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद बड़े बड़े अंबिया में इशारा कर देता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम है, तब भी ये एक ही कौम थी, बनी इसराइल। इसी तरह आप उससे नीचे अगर आ जाते हैं और उसको देख लेते हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को, सुलेमान अलैहिस्सलाम को, तो ये सारी एक ही कौम चली आ रही। इख्तलाफ इनका कब हुआ, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आते हैं और वो नबूवत का ऐलान करते हैं, तो उस पे इख्तलाफ शुरू हो गया। अब वो बनी इसराइल के दो ग्रोह बन गए। एक ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी एक्सेप्ट कर लिया और उन पे ईमान ले आए, इसी निस्बत से वो ईसाई कहलवाना शुरू हो गए। दूसरी तरफ जो बनी इसराइल की कौम रह गई थी, उन्होंने अपने लिए लफ्ज़ जो है वो यहूदी जो है वो साथ अटैच कर लिया और इस तरह यहूदियत और ईसाइयत अलग अलग हो जाते हैं। अब ये यहूदियत और ईसाइयत, कभी यहूदियत गलबा हासिल करती है और कभी ईसाइयत। एक वक्त था, अगर आप देखें तारीख को उठा के, तो चौथी सदी यानी ईसवीं तक, चौथी सदी ईसवीं तक यहूदियत का ही गलबा रहा है। 5वीं सदी जब शुरू हो रही है तो फिर ईसाइयत आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठी है और फिर ईसाइयत पूरी दुनिया में छा जाती है। जब हमारे नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं तो उस वक़्त ओवरऑल अगर देखा जाए तो ईसाइयत जो है वो पावर में थी। अगर आप रोमन एम्पायर की बात करते हैं, रोमन सल्तनत की बात करते हैं, तो ये सारा एरिया ईसाइयत के कब्ज़ा में था और ईसाई का डंका बजता था। अब यहूदियत जो है वो मगलूब हो चुके थे, तादाद में ये कम थे। हुआ क्या कि ये लोग कुछ मदीने में आबाद थे, कुछ खैबर में और बाकी कुछ बिखरे हुए थे। अच्छा, यहाँ एक और अहम बात समझ लीजिएगा कि मदीने में और खैबर में आबाद होने की भी एक ख़ास वजह थी। वजह यह थी कि इन्होंने अपनी किताबों में पढ़ रखा था और अपने अंबिया से सुन रखा था यहूदियों ने कि आखिर ज़माने में एक रसूल आएगा और उसका नाम भी ये होगा। खुद कुरान ने ये कहा है कि यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम,
ये प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को इस तरह ही पहचानते हैं जैसे ये अपने हकीकी बेटों को पहचानते हैं। ये आप सूरह अल बकरा को पढ़ें, सेकंड पारा स्टार्ट हो रहा है, उसके फर्स्ट पेज के ऊपर कोई अराउंड अबाउट आयत नंबर 147 या 48 बनती है, एग्जैक्ट में इस टाइम मुझे ज़हन में नहीं है। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि ये वो लोग हैं। अब ये आबाद हुए किस लिए, यानी उस आखिरी रसूल के इंतज़ार में, क्योंकि इनको पता था कि वो खजूरों वाले इलाके में आएगा। तो मदीना में और खैबर में खजूरें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि यहाँ के आबाद हो गए। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब मक्का से माइग्रेट करते हैं और हिजरत करते हैं तो आप मदीना तशरीफ़ लाते हैं। तो उस वक़्त भी सबसे ज़्यादा तादाद मदीने में यहूदियों की थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो बनी इसराइल से नहीं आए, हमारी नस्ल से नहीं आए, तो वही यहूदी जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का नाम लेते थे और कहते थे कि हम उस नबी के साथ मिल के अपने दुश्मन को, अपने मद्दे मुकाबल को शिकस्त देंगे और हम पूरी दुनिया में गलबा हासिल करेंगे, उसी यहूदियत ने, उसी कौम ने मुसलमानों की, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मुखालफत शुरू कर दी। आप इनके अज़ाइम को देखें। मैं असल जिस बात की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूं कि इस वक्त सूरत हाल क्या हो चुकी है, यहूदी कर क्या रहा है कि ये उस दौर से मुसलमानों के खिलाफ है, हमारे नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ है। फिर इसी ग्रोह में से, यहूदियत में से कुछ लोग जो हैं वो मुनाफिक बन जाते हैं। अब्दुल्ला बिन उबई भी यहूदी था और बज़ाहिर कलमा पढ़ के वो इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहा था। इसी यहूदियत में से आप देखें तो अब्दुल्ला बिन सबा, जिन्होंने हज़रत उस्मान बिन अफ़ान को शहीद करवाया था, वो भी यहूदी था। और ये उसी तरह चेन चल रही है। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो असल यहूदी नस्ल हैं, लेकिन वो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जैसे वो मुसलमान है। कई उसमें ग्रोह मौजूद हैं जो बेसिकली यहूदियत की वो सोच और फिक्र को आगे लेके चल रहे हैं और मुसलमानों को कमज़ोर कर रहे हैं, इस्लाम को कमज़ोर कर रहे हैं। अब इनके साथ एक मुआहदा हुआ जिसे मीसाके मदीना कहा जाता है। इन्होंने उस वादे को तोड़ा, उस मुआहदे को तोड़ दिया और उसके बाद क्या किया कि इन्होंने अंदर खाते मुसलमानों की जड़ें जो है वो खोखली करने की कोशिश की, लेकिन मुसलमानों ने इनको मदीने से निकलने पे मजबूर किया। ये सारे फिर जाके खैबर में आबाद हो गए। खैबर में जाकर भी ये लोग बाज ना आए। अगर आप देखें गज़वाए ओहद को और उसके बाद फिर खंदक को, तो ये लोग थे जो कुफार को उकसाने वाले थे, मुशरिकीन मक्का को उकसाने वाले थे और जंग अज़ाब में बाकायदा तौर पे इसमें यहूदियों ने किरदार अदा किया है। जब मुसलमानों को इस बात का इल्म हुआ तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सुलह हुदैबिया के बाद ये फैसला किया कि अब इनका काम तमाम होना ज़रूरी है। तो फिर खैबर के ऊपर मुसलमानों ने हमला किया और फिर इनके नौजवानों को, इनके मर्दों को, औरतों और बच्चों को छोड़ा गया, बाकी सबको ज़िबा किया गया। और ये इनका अपना फैसला था कि अगर हम गलत हैं तो आप हमारे बारे में जो चाहे फैसला कर दें। तो कहने का मतलब ये है कि ये तारीख इस बात की गवाह है कि इनका मकर और फरेब किसी से छुपा हुआ नहीं है। तारीख आज भी बता रही है। हम तो सिर्फ होलोकास्ट की बात करते हैं, हिटलर की बात करते हैं। अगर आप एक खैबर को लेके देखें ना, तो खैबर में जो जंग हुई है, जो इनके खिलाफ एक्शन हुआ है, उसकी बड़ी वजह यह थी कि इनकी मकारियां थी और ये अंदर खाते साजिशें करते थे, खुफिया प्लानिंग करते थे, जिस वजह से प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने इनको ख़त्म करना मुनासिब समझा। आज भी बज़ाहिर तादाद में बिल्कुल थोड़े हैं, 1 करोड़ से कम लोग हैं, 1 करोड़ से कम लोग हैं और पूरी दुनिया का ये 0.4 है। पूरी दुनिया का अगर हम तनासुब देखें आबादी के एतबार से तो ये 0.4 बनते हैं और 0.4 होकर मिनॉरिटी में होके ये लोग आप देख लें कि पूरी दुनिया के अंदर इंतशार फैला के बैठे हुए हैं। खुद एक साइड पे लगे हुए हैं और पूरी दुनिया में इन्होंने आग लगाई हुई है। कभी किसी मुल्क को दूसरे के खिलाफ लड़ाते हैं, दूसरे को तीसरे के खिलाफ लड़ाते हैं, साजिशें करते हैं, खुफिया प्लानिंग करते हैं। इसलिए यहूदियों की जो मुनाफिकत है ना, वो बिल्कुल वाज़ेह है। ईसाइयों की निस्बत यहूदी इस्लाम के ज़्यादा दुश्मन है और यही वजह है कि जो मुसलमान हुए हैं वो ज़्यादातर ईसाइयत से मुसलमान हुए हैं। यहूदियों के बहुत कम लोग मुसलमान हुए हैं। ईसाई आज भी बहुत ज़्यादा मुसलमान हो रहे हैं, दायरा इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन यहूदी नहीं हो रहे। यहूदी जो है वो इस टाइम
उम्मत मुस्लिमा को वो टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। और कुरान ने हमें बार बार कहा है कि ये तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, तुम्हारी खुशी इनको हजम नहीं होती। इसलिए उम्मत मुस्लिमा को एक सीरियस स्टेप लेना चाहिए, स्पेशली वो कंट्रीज जो इसराइल को कबूल कर रहे हैं। हैरत इस बात की होती है कि हमने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रखा है, हम उम्मती किस नबी के हैं? हमारे नबी अलैहिस्सलाम की जो स्ट्रेटेजी यहूद के खिलाफ थी, अगर आज उम्मत मुस्लिमा ने और ये जो 57 कंट्रीज के हमारे हुक्मरान हैं, सरबराहान हैं, ये 57 ममालिक के जो सदर और वज़रा हैं, अगर इन्होंने सीरियस स्टेप ना लिया और प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की स्ट्रेटेजी को फॉलो ना किया और इसी तरह एक एक करके ये इसराइल को कबूल करते गए और उनके साथ अपने तजारती ताल्लुकात कायम करते गए, तो फिर हम बेबस हो जाएंगे। हम इनके सामने पहले बेबस हुए हैं कि पूरी दुनिया के ऊपर ये हमें कंट्रोल कर रहे हैं, जो जब चाहते हैं ये करके दिखा देते हैं। इसलिए मुसलमानों को होश के नाखर लेने हैं, पूरी दुनिया के मुसलमानों को, और स्पेशली क्योंकि हम लोग जो नीचे आवाम है, जो नीचे पब्लिक है, वो मजबूर है कि वो ये जो बाउंड्री सिस्टम आ गया कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री आप जा नहीं सकते, उसकी हदूद बंदी हो गई, बॉर्डर्स बन गए, उस पर बाकायदा तौर पे फोर्सेस जो हैं वो तैनात हैं, तो हमारे लिए इम्पॉसिबल है। इसलिए ये काम वक़्त की हुकूमत का है, हुकूमत वक़्त का है कि वो इसके ऊपर स्टेप ले, चाहे वो मुल्क पाकिस्तान है, चाहे वो सऊदी अरबिया है, चाहे वो दुनिया का कोई भी मुल्क है, वो इसके बारे में सीरियस स्टेप लें, तो फिर इंशाल्लाह ये यहूदियत का कला कमा होगा। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि ये लोग अपने कह लो कि मक्तल गाह की तरफ आ रहे हैं। ये इनका फ़लस्तीन और इसराइल का जो इलाका है, यहाँ जमा होना, सारी दुनिया के यहूदियत एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये अपनी मक्तल गाह की तरफ आ रहे हैं। और यही वो जगह है जहाँ इनको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मुसलमान उनके साथ मिल के काटेंगे और फिर ये पनाह मांगेंगे। उस वक़्त आज हम कहते हैं ना कि यहूदी बड़ी जी वो सोच उनकी बड़ी कमाल की है और वो तो 100 साल आगे की सोच रहे होते हैं और प्लानिंग करके बैठे होते हैं। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, अल्लाह से बड़ा प्लानर कोई नहीं है, अल्लाह से बड़ा मनसूबा बंदी करने वाला, तदाबीर करने वाला कोई नहीं है। और जब अल्लाह ताला का हुक्म आ जाएगा, जब अल्लाह ताला, ये तो हमारा टेस्ट है, हमारा इम्तिहान हो रहा है कि हम इस्लाम के लिए, अपने मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए क्या करते हैं, ये हमारा इम्तिहान है। लेकिन पिछले दिनों में इन बदबख्तों ने जब गज़ा पे हमला किया, मज़ाइल फेंक दागे हैं, तो साथ इन्होंने एक साइड पे गज़ा की आग निकल रही है, गज़ा की जो वादी है उसके अंदर से, और दूसरी तरफ इन बदमाशों ने सूरा अल फील को लगाया हुआ है। सूरा अल फील को, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, सूरा अल फील लगाई हुई है। असल में ये चैलेंज कर रहे थे कि तुम कहते हो कि हमारे रब ने अबाबील को भेज के अबरा और उसका 60,000 लश्कर तबाह किया था, तो अब देखते हैं तुम्हारा रब क्या करता है। तो एक बात, ये रब को उन्होंने चैलेंज किया है, हमारे अल्लाह को चैलेंज किया है। अगर उम्मत मुसलमान अपना किरदार अदा नहीं करेगी, जिस तरह बैतुल्लाह को बचाने के लिए कोई काफर आगे नहीं बढ़ा था, कोई मक्के का बड़े से बड़ा सरदार आगे नहीं बढ़ा था, तो अल्लाह ने फिर अपनी फौज भेज के दिफा किया था। वो अल्लाह आज भी कादर है, कल भी कादर था और क़यामत तक और बाद में भी कादर रहेगा। इसलिए इनको सबक अल्लाह ने सिखाना है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए और उस दौर के मुसलमानों के ज़रिए फिर ऐसा सबक अल्लाह सिखाएगा कि वो बाद वाली दुनिया के लिए एक इबरत का निशान बनेंगे। जिस तरह खैबर इबरत का निशान बना और होलोकास्ट इनके लिए इबरत का निशान बना है, इससे बढ़कर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में जिहाद करने वाला मुसलमान इनको इबरत का निशान बनाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक़ैक़ को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अल्लाह हमें सही मानों में इस्लाम की समझ अता फ़रमाए।